क्लास 6 विषय हिंदी पाठ 18 मित्रता। इस मित्रता पाठ में कवि इस निबंध के द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मित्रता को मानव जीवन का महत्वपूर्ण आवश्यकता मानते हुए उपयुक्त मित्र के चुनाव संबंधी कुछ विशेष बातें बताई हैं कि मित्र को कैसे होने चाहिए, किस मित्र को मित्र बनाना चाहिए, वह मित्र कब हमको क्या करेगा, सन्मार्ग पर लाएगा, कुमार्ग पर लेकर जाएगा। इसी संबंध में ये बता रहे हैं कि अच्छे मित्र के चुनाव पर ही जीवन की सफलता निर्भर करती है। जीवन में अगर बुरा मित्र मिल गया तो वह आपको जीवन भर कष्ट प्रदान करेगा। ऊपरी दिखावा करने वाले, केवल मित्रता का दम भरने वाले साथियों की कुसंगति दिन रात अवनति के गड्ढे में गिरती जाती है। इसलिए जीवन में सोच विचार कर मित्र का चुनाव करना चाहिए। अगर बुरा मित्र मिल गया तो आपके कुसंगति के फल अवनति के गड्ढे में गिरा देता है, उन्नति के मार्ग पर कभी नहीं लेकर जाएगा, बुरा कर्म करेगा, बुरा कर्म कराएगा। इसलिए मित्रता करनी है, जीवन में मित्र के सहारा लेना है तो सोच समझकर। गौतम बुद्ध का भी संदेश है, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जंगली जानवर है, वो एक बार आपको हो सकता है कि आक्रमण करे, लेकिन बार बार प्रतिदिन आक्रमण नहीं करेगा। कपटी और दुष्ट मित्र बार बार आपको धोखा देगा, बार बार आपको बर्बाद करेगा। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। और जीवन में बुद्धि के बल पर ही मनुष्य को चलना है। बुद्धि जिसके पास अच्छा नहीं है, विवेक जिसके पास नहीं है, वह कुमार्गी बन जाता है और जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। इसी के आधार पर यह शिक्षा है कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन का सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा ही भारी पड़ता है। उपयुक्तता का अर्थ होता है औचित्य, उसकी जरूरी है। अब गुप्त का मतलब कोई जाने नहीं। तो संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर इसलिए पड़ेगा कि उसका अगर आचरण ठीक नहीं है तो धीरे धीरे अपना छाप आपके ऊपर छोड़ेगा। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त माने हृदय कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। जो बाल्यावस्था में जिस तरह की बुद्धि, जिस तरह की मानसिकता, जिस तरह की आपको क्रियाकलाप समझाया जाएगा, कराया जाएगा, वही स्थिति आपको आजीवन रह जाता है। कारण कि आपका जीवन प्रारंभ वहीं से शुरू होता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। छोटा बच्चा कच्चे मिट्टी के बर्तन के समान है, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकते हैं। कुम्हार जो है उस मिट्टी को घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, कुछ भी बना सकता है, खिलौना भी बना सकता है, लेकिन वह अगर पक जाने के बाद उसको कुछ नहीं बना सकता है। उस रूप में ढाले, चाहे वह राक्षस बनाए चाहे देवता। उसी तरह से मनुष्य भी अपने आप को, जीवन को राक्षस के स्वरूप ले जाए, राक्षस का प्रवृत्ति हो जाए या देवता की प्रवृत्ति हो जाए, ये अब संगति पर, परिवार पर निर्भर करता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हैं, निश्चय कि हम करेंगे तो करेंगे, क्योंकि वो हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अगर दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी हमको चोरी करना है तो करना है, इसमें आपकी मित्रता या तो छोड़िए या नहीं तो उसके साथ रहिए, उसको निर्विरोध उसके बात को मानिए।
पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। कितने आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी मित्र को बनाने में उसके पूर्व आचरण माने पहले के आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार नहीं करते और अनुसंधान नहीं करते, खोज नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। यह बात हमें नहीं सूझती, क्योंकि यह ऐसा साधन है कि जिसमें आत्म शिक्षा माने अपने ऊपर की शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा हो रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। और विश्वास पात्र मित्र मिल गया तो वह आपको हर तरह से बचाव करेगा, आपको कहीं हानि नहीं पहुंचाएगा, न हानि पहुंचाने दे सकता है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषध है, दवा है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, अलग करेंगे। जब हम प्रोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में वे हर तरह से हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए कि हमको मित्र जीवन में कैसी बनानी चाहिए। इसके साथ मैं विराम करता हूँ। आगे पुनः जो बाकी है उसको पढ़ाएंगे और होमवर्क में आप लोग इसका शब्दार्थ अवश्य लिख करके याद